आए हम जब इसी तरह खड़े हैं तो अपनी अपनी बाइबल को खोलते हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 10 और 11 आयत को मैं आपके सामने तिलावत करूँगा। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू इनसे तमसीलों में क्यों बात करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, आमीन। कदूस रहीम यहोवा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करता हूँ कीमती वक्त के लिए जो तूने मेरी ज़िंदगी में बख्शा है। आज के इस वक्त के लिए मैं अपने आप को तेरे हुजूर रखता हूँ। रूबदन जान का कंट्रोल तेरे हाथों में देता हूँ। जितनी देर भी आसमानी बाप मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा ईमान है कि तू यहाँ मौजूद है। मैं अपने आप को तेरे हुजूर रखता हूँ और जितने भी भाई बहनें, बेटे बेटियाँ यहाँ मौजूद हैं, उनको भी तेरे हाथों में देता हूँ। हमें और ज़्यादा आगे बढ़ने की तौफीक अता कर। आज जो कलाम के हिस्से की खिदमत मेरे हिस्से में आई है, आसमानी बाप उसमें तू बरकत देना। मेरी होंठों का, मेरी ज़ुबान का ज़िम्मा लेना, ताकि मैं भी पालूस भाई की तरह कह सकूं कि अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। हालेलुया। इसी तरह अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। छू कर बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सब तशरीफ़ रखें। हमने मत्ती की अंजील में से मत्ती 13 बाब और उसकी 10 और 11 आयत को तिलावत किया है। बहुत दिनों के बाद खुदावंद ने मौका दिया कि आज मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूं। और इस तशबीहात को हमने पहले भी सीखा है। यहाँ हमने जब बात की है मत्ती की अंजील में से, तो वहाँ बात तमसीलों की हो रही है। तमसील, तशबीहात, टाइप्स और तस्वीरें, ये सब एक ही ज़ुमरे में आती हैं। और जब बाइबल को समझने की बात हो तो बहुत से लोग यहाँ से चूक जाते हैं कि उनको अगर तशबीहात का या तमसीलों का अगर पता नहीं चलता तो वो बाइबल के हवालों को अपनी मर्ज़ी से तफसीर करने की कोशिश कर देते हैं। जब तक आपको इन चीज़ों की समझ नहीं लगेगी कि तशबीहात हैं क्या, तो फिर मुश्किल से ही हम समझ पाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को अभी तक इस चीज़ का इल्म ना हो सका, क्योंकि दानियल की मार्फत लिखा गया कि बहुत से लोग इसकी तहकीक व तफ्तीश करेंगे। किसकी तहकीक व तफ्तीश करेंगे? बाइबल मुक़द्दस की, कलाम मुक़द्दस की। यानी इसकी तहकीक भी करेंगे और इसकी तफ्तीश भी करेंगे। लेकिन यानी नबी के थ्रू खुदा लिखवा चुका था कि ये आखिर ज़माने में इसके भेदों को क्या किया जाएगा। आपने मेरे साथ रहना है और आपने साथ गुफ्तगू के साथ चलना है। क्या किया उसने क्या कहा कि इसको आखिर ज़माने में इसके सारे भेदों को खोला जाएगा। जब आखिर ज़माने की बात होती है तो आखिर ज़माने के वादे बाइबल में मौजूद हैं। जब वो नबी से लिखवाता है तो आखिर ज़माने में भी एक नबी का होना ज़रूरी है जो इन तशबीहात को, इन चीज़ों को हमारे साथ या हमारे सामने रखे। और ये नबी को दुआ और रोज़े में ठहर कर तशबीहात मिली हैं, ये ऐसे नहीं मिल जाती, ऐसे कलाम की समझ नहीं आ जाती, क्योंकि खुदा खुद इसका तर्जमान है। तो खुदा अपने नबी के थ्रू इन चीज़ों को खोलता है और कोई दुनिया का तरीका नहीं है कलाम को खोलने का, चाहे कोई बहुत बड़ा आलम क्यों ना हो, प्रोफेसर क्यों ना हो। जब कलाम में उसने दर्ज कर दिया है आमूस नबी की मार्फत 3 बाब में कि खुदा अपने भेद को अपने नबियों पर खोलता है। ऐसे ही है। किस पर खोलता है? कि किसी डॉक्टर पर या किसी ऐसे आलम पर नहीं, खुदा अपने भेद को अपने नबियों पर खोलता है। तो इसी तरह इन चीज़ों को जब खोला गया और देखा जाए तो यीशु मसीह खुदा भी थे और नबी भी थे। ऐसे ही है, वो खुदा भी थे और नबी भी थे। जब वो तमसीलों में बात करते थे तो
जो चुने हुए शागिर्द थे उनको इसकी समझ नहीं आती थी, ऐसे ही है। तो वो उससे कहते थे कि तू तमसीलों में क्यों बात करता है, तू तशबीहात में क्यों बात करता है, क्योंकि जब सिंबल्स या अलामात के थ्रू बात की जाए, नबी का मैसेज है अलामात की किताब, ठीक है, ये मुकाशफा की अलामात हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसने पैदाइश से मुकाशफा तक इन अलामात को, इन तशबीहात को रखा है कि आप लोग समझ सकें। बहुत से लोग यहाँ पर आकर बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं, मिस्टेक्स कर जाते हैं, क्योंकि उनके चर्चिज़ में जो यूथ होती है उन तक ये चीज़ें वो पहुँचाते ही नहीं हैं। वो क्या करते हैं, अपने इल्म को अपने अंदर ही रखते हैं। ऐसे ही होता है, जो यस्सु मसीह कर चुका है उसके नारे लगाते हैं, या वो जो करेगा उसके नारे लगा के घर चले जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट वक्त में जो वो कर रहा होता है उसको रद्द कर देते हैं। ऐसे ही किया। इसी तरह हम जब देखते हैं कि जब नूह के ज़माना में खुदा ने नूह के साथ गुफ्तगू की, उसके साथ बात की, तो 120 साल जब उसने मुनादी की, तो खुदा उस वक़्त नूह नबी के साथ गुफ्तगू में था, यानी डीलिंग जो थी वो नबी के साथ थी। अब उस ज़माना के लोग साइंसी लोग थे, और आज के जो साइंसदान हैं वो साइंसदान इनसे कहीं बढ़कर थे, लेकिन उनको इन चीज़ों की समझ नहीं लग रही थी, क्योंकि खुदा ने जो नूह को ड्राइंग दी थी वो उस ड्राइंग के मुताबिक वो काम करी जा रहा था। अब जब उसने ड्राइंग को बनाना शुरू किया, और ये ड्राइंग आई कहाँ से थी, आसमान से ड्राइंग आई थी। हर एक चीज़ की उसने उसको लिखवा दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी कारपेंटर को घर में बुलाते हैं या किसी मिस्त्री को बुलाते हैं, तो वो क्या करता है, वो कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाता है। तो जो घर वाले हैं उनसे फिर वो पूछता है कि भाई आपने करवाना क्या है। फिर हम बताते हैं भाई टेबल बनाना है, ये लकड़ी लगानी है, शीशम की लगानी है, कीकर की लगानी है। ये सारी ड्राइंग जो है वो घर का सरबराह दे रहा होता है। ऐसे ही है। इसी तरह जो नूह का हेड था खुदावंद, उसने सारी ड्राइंग उसको दी थी। ऐसे ही है। उसने कहा कि ये लकड़ी लगानी है, ये काम ऐसे करना है, इतने दर्जे रखने हैं, इतने दरवाजे रखने हैं। ये सारी ड्राइंग उसके बाप ने उसे दी थी। तो वो ड्राइंग में कोई भी अपनी तरफ से उसने एक कील का इजाफा नहीं किया, या वो कहता यार उसने तो गोफर की लकड़ी कही है तो मैं कीकर की लगा देता हूँ। ऐसे तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मसीही हैं वो अपनी तरफ से वो लकड़ियाँ लगाने की कोशिश करते हैं जो खुदा ने नहीं कही। अच्छा, उसने कहा कि जो पौधा या जो दरख्त मेरे बाप ने नहीं लगाया जड़ से अच्छा, वो जो जड़ से उखाड़ा जाएगा उसकी लकड़ी को चर्च में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है ना, वो जो जिससे खुदा मना करता है उसको चर्च में लाते हैं। तो उस दरख्त को जिस पे कोई फल ही नहीं है, वो फल वाले दरख्त को पसंद करता है, वो बांझ दरख्त को पसंद नहीं करता। कभी उस पे फल देखा हो, एक वक्त में उसे धूप में रख दे सूख जाएगा। वो जब ये सीज़न आता है ना, उस वक्त भी मतलब इसको हरियाली को ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं बहुत सारी कलीसियाँ हैं, लेकिन वो दरख्त नहीं है। इसी तरह जब उसने तमसीलों में या तशबीहात में बात करना शुरू की, तो इन चीज़ों को समझना शागिर्दों के लिए भी मुश्किल था। लेकिन शागिर्द साइड पे ले जा के कहते थे हमें इन चीज़ों का जो है हमें समझा, इन्हें बता। तो फिर खुदावन जो थे उनको उस तमसीलों को उनके साथ शेयर करते थे, बताते थे। लेकिन उसने कहा कि आसमान की बादशाही का भेद तुम्हें दिया गया है। किसको दिया गया है? ब्राइड को दिया गया है। दुल्हन को बादशाही के भेदों का जो है वो मुकाशफा दिया गया है, क्योंकि ब्राइड जो है वही इन चीज़ों को समझ सकती है, बाकी दुनिया नहीं समझ सकती। बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो पैदाइश से मुकाशफा तक ये बाइबल मुकद्दस नबूवत की किताब है। ऐसे ही है ना, जब ये नबूवत की किताब है तो इसको हम नबूवती तरीके से अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। तो हमारे ज़माने में कोई नबूवत को खोलने वाला तो होना चाहिए। अब जब अमाल की किताब में देखते हैं तो हबशी खोजा तो था,
यशाया के सहीफे में से उसने एक रट्टा लगाया हुआ था और वो जो प्रोफेसीज थी उसने अच्छी तरह से अपने जहन में वो दोहराई जा रहा था, जैसे किसी विरद नहीं करते ऐसे, लेकिन उसे उसकी समझ नहीं थी। ऐसे ही है कि उसे समझ थी, उसे नहीं थी समझ, क्योंकि वो प्रोफेसी का उसने रट्टा लगाया हुआ था। आज भी चर्चिज में प्रोफेसी का रट्टा ही लगाया हुआ है, लेकिन प्रोफेसी को समझ नहीं रहे कि आज हमारे ज़माने में ये बाइबल की आयत कहाँ मार्क कर रही है, कहाँ ये काम कर रही है। इन चीज़ों को बाइबल मुकद्दस में से नहीं हम देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं जो यीशु मसीह काम कर चुका है, जो उसने मुर्दों को ज़िंदा किया, कोड़ियों को पाक किया, बहुत से लंगड़ों को चलाया और बहुत से लोगों की आंखों को जो है बिनाई बख्शी। उन चीज़ों को जो वो कर चुका है उसके हम नारे ज़रूर लगा रहे हैं ये कि, लेकिन आज जो कलाम है, आज जो यीशु मसीह है, आज जो यीशु मसीह काम कर रहा है उससे हम बेबहरा हैं। ऐसे ही है ना, आज उस पर हम कान नहीं धर रहे। लेकिन बाइबल बयान करती है, चूँकि ये नबूवत की किताब है, पैदाइश से मुकाशफा तक, ये खाली मुकाशफा की किताब नबूवत की किताब नहीं है, ये पैदाइश से मुकाशफा तक नबूवत की किताब है। और जब इसको मुकाशफा पहले बाब की पहली आयत पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है वो पूरी बाइबल की बात करता है। मैं आगे चल के आपके सामने इन चीज़ों को रखूँगा। मैं बहुत दफ़ा बहुत से लोगों से जब बात करता हूँ तो मैं मुकाशफा 5 बाब की जब बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये किताब अंदर और बाहर से लिखी है, तो मैं उनके हाथ में बाइबल पकड़ा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उनके हाथ में बाइबल पकड़ा देता हूँ, तो फिर बंद करके कहता हूँ कि बताओ ये बाहर क्या लिखा है। तो कहते हैं यार बाहर तो कुछ नहीं लिखा, ये तो खाली काला सा कवर है। रात को जब मैं पढ़ रहा था तो बाइबल नबी के कोड्स में से मुझे वो हवाला मिला। आज तक मैंने वो कोड देखा नहीं था, रात को मुझे उस कोड में वाज़े नज़र आया और नबी ने कहा कि ये बाइबल है, ये जो अंदर और बाहर से लिखी हुई है, और इसके अंदर भी 7 मोहरें लगी हैं और बाहर भी। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमारे ज़माने के नबी ने इन चीज़ों को खोला है और ये सारी की सारी तशबीहात को उसने क्या किया है, बयान किया है कि ये जो खुदा के बच्चे हैं ये उस तरीके से इन चीज़ों को समझ सकें। और फिर एक और चीज़ है कि जब हम पुराने अहदनामा में चीज़ों को देखते हैं, तस्वीरों को देखते हैं, तो वो अक्स हैं। वो पुराने अहदनामे की जितनी तस्वीरें हैं, टाइप्स हैं, तशबीहात हैं, वो क्या हैं, अक्स हैं। जब उन अक्स को ओरिजिनल में हम देखते हैं, जब हम ओरिजिनल में देखते हैं तो फिर खुदा ने इन चीज़ों को खोल दिया है और खोला भी अपने नबी के थ्रू है। हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि जब उन तशबीहात को खोला गया तो बहुत सारे लोग जब हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में हारून काहिन था, तो हारून काहिन जो था उसको किससे मसा किया गया, दाऊद को किससे मसा किया गया, तेल से मसा किया गया। तो तेल से क्यों मसा किया गया? तेल रूहुल कुद्दस की तशबीह है। तेल जो है वो किसकी तशबीह है? रूहुल कुद्दस की। पुराने अहदनामा में जब भी वो किसी को मसा करते थे, अनॉइंट करते थे, तो वो तेल इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब पुराने अहदनामे में ये तेल अक्स था, किसका? रूहुल कुद्स का। रूहुल कुद्स जब आ गया हमारे अंदर तो ये जो तेल है ये रूहुल कुद्स को पेश करता है। आगे हमारे आता है अंजीर। अंजीर के दरख्त को कितनों ने देखा? गॉड ब्लेस यू। लगाया भी है, ठीक है। अंजीर जो है, ये अंजीर किसको पेश करती है? बनी इसराइल को। ये अंजीर किसको पेश करती है? अच्छा, जब ये अंजीर बनी इसराइल को पेश करती है तो आप देखें, मैं ये मोहरों की किताब में से आपके लिए कोड पढ़ना चाहता हूँ। ये सफ़ा नंबर 62 है और उसका 208-2 कोड है। उसकी उस पैरा में से मैं पढ़ने लगा हूँ आपके लिए। अंजीर, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम अंजीर के दरख्त की कौंपलें निकलते देखो तो समझ लेना कि वक्त नज़दीक है।
समझ लेना कि वक्त नज़दीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी जब तक इन सब बातों को पूरा होते हुए ना देख ले। ये कौन सी नस्ल है जो अंजीर को या अंजीर की कोंपलें बढ़ते हुए देखेगी? अंजीर इसराइल है। जब इसराइल तितर बितर हो गया था, उसके ऊपर हिटलर ने, तीतस ने, जब वो ज़ारसानियों में थे तो पूरी दुनिया में वो फैल गए थे। ऐसे ही है, जब पूरी दुनिया में फैल गए थे तो खुदा ने कहा कि फिर मैं अपने ज़ोरे बाजू से फिर उन्हें उनके मुल्क में लेकर आऊँगा। ये उनको उनके मुल्क में लेकर आने वाला यहोवा पाक खुदा है। कोई उनके आगे रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके साथ उनका खुदा है। तो जब उसने कहा कि जब अंजीर की कोंपलें, तो अंजीर बनी इसराइल है, तो उसकी कोंपलें जब हम देखते हैं तो वो कौन सी नस्ल है? उसने कहा कि वो नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी, बल्कि ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। तो ये नस्ल कौन सी है? देखते हैं हम। उसने कहा ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी जब तक इन सब बातों को पूरा होते हुए ना देख ले। एक बेदीन शख्स तफसीर के बगैर इस पर क्यों कर तकिया करना पसंद करेगा? बेज़मीर शख्स, नबी कह रहे हैं, वो कैसे इसकी तफसीर करेगा? उसके पास तो, उसको तो पता ही नहीं है कि ये अंजीर क्या है, अंजीर की कोंपलें क्या हैं। तो नबी ने कहा, इसने कहा कि ये नस्ल नहीं जिनके साथ वो गुफ्तगू कर रहा था, बल्कि ये नस्ल जो अंजीर के दरख्त को कोंपलें निकलते हुए देखेगी। उसने कहा कि वो नस्ल नहीं जो उस वक़्त थी, ये जो नस्ल बैठी है ये अंजीर के उन कोंपलों को देखेगी, ये बनी इसराइल को उनके मुल्क में आते हुए देखेगी। वो कौन है? वो आखिर ज़माने के लोग हैं, वो ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट है, जो अपनी आंखों से आज बनी इसराइल को उनके मुल्क में, यानी अंजीर के दरख्त को उसके मुल्क में बढ़ते फलते फूलते देख रही है। और वो ये नस्ल है, ये आखिर ज़माने की ब्राइड है जो उसको देख रही है। हालेलुया। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे। अगला लफ्ज़ है पानी। पानी किन को पेश करता है? कौमों को, कबीलों को, उम्मतों को पेश करता है। तो जब हम मुकाशफा 17 बाब में जाते हैं तो वहाँ कोई पानियों पर बैठा है, तो वहाँ भी आप समझ सकते हैं कि वो पानी कौन है। वो कौमें, उम्मतें और कबीले हैं जिनके ऊपर वो कोई बैठी है, बैठा नहीं है, कोई बैठी है। तो वो एक बहुत बड़ी कलीसिया है जो बहुत से पानियों के ऊपर बैठी है। उसके वो सारे पानी उसके कंट्रोल में है, उसके इख्तियार में है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और लफ्ज़ हम आगे आया दरख्त। दरख्त जो है ये इंसानों को पेश करता है, इंसान को पेश करता है। पैदाइश की किताब में से हम 2 बाब की 15वीं आयत हम देखेंगे। और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। हालेलुया। अब आप देखें कि यहाँ पर आकर बहुत से लोगों को बात की समझ नहीं लगती कि ये दरख्त है क्या। उसने कहा कि नेको बद की पहचान के दरख्त में से हरगिज़ ना खाना, जिस रोज़ तूने खाया तू मरा। तो हमने यहाँ इसकी तशबीहात को देखा है, तो ये इंसानों को पेश करती हैं। इसका मतलब है कि वो दरख्त जो है वो इंसानों को पेश करते हैं। तो वहाँ लिखा है, जब हम इंग्लिश बाइबल में देखते हैं तो वहाँ लिखा है ट्री ऑफ लाइफ और ट्री ऑफ नॉलेज। ट्री ऑफ लाइफ और ट्री ऑफ नॉलेज। जब हम नॉलेज की तरफ जाते हैं तो हम ट्री ऑफ लाइफ को रिजेक्ट करते हैं। जब ये हवा ने किया क्या, इसने ट्री ऑफ नॉलेज से लेना शुरू किया,
जबकि इसके पास ट्री ऑफ लाइफ मौजूद था, लेकिन इसने ट्री ऑफ लाइफ को रिजेक्ट करके क्या किया, ट्री ऑफ नॉलेज से लेना शुरू किया। और ये ट्री ऑफ नॉलेज से क्या किया इसने उसके साथ गुफ्तगू की। दरख्त किसको पेश करता है, इंसान को। तो जब हम देखते हैं ट्री ऑफ लाइफ को, और ट्री ऑफ लाइफ कौन है, वो यीशु मसीह है। उसने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। बहुत सारे पादरियां ने तो उन्होंने बेल बना दी है कि वो बेल है, लेकिन अंगूर दी बेल नहीं है, ये अंगूर का दरख्त है। उन्हें क्या, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। सदियाँ ला दित्तियां इस गल नूं सिर्फ साबित करन च कि बेल है कि दरख्त है। तो बाइबल नहीं देखी कि इत्थे लिखिया कि उन्हें जो कह, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने जो कह दिया वो सच है। उसने ऐसे नहीं कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, वो दरख्त ही है। तो मुकाशफा 11 बाब में 2 दरख्त हैं, जैतून के 2 दरख्त, वो एलिया और मूसा हैं। तो वो दरख्त जो नदियों के किनारे लगाया गया है वो भी यीशु मसीह को पेश करता है। तो ये जो दरख्त है ये इसको पेश करता है, ये इंसानों को पेश करता है। आगे हम बढ़ेंगे। अगला है जी जानवर। जानवर जो बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो ताकत को पेश करता है। जहाँ कहीं भी लफ्ज़ जानवर का आएगा वो किसको पेश करेगा, ताकत को। अब हम पैदाइश में से ही हम इसहाक और रिबका की स्टोरी को जब देखते हैं तो मेरे साथ हवाला निकालिए। पैदाइश की किताब 24 बाब की 14 आयत से हम देखेंगे। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूँ कि तू ज़रा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूँ, और वो कहे कि ले पी, और मैं तेरे ऊँटों को भी पिला दूँगी, तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है, और इसी से मैं समझ लूँगा कि तूने मेरे आका पर कर्म किया है। आमीन। हालेलुया। अब उसने किया क्या, उसने जो ऊँट यानी अलीअज़र लेकर आया था, रिबका को उन्हीं ऊँट के ऊपर बैठकर अपने इसहाक के पास जाना था। अच्छा ब्रदर। तो वो जानवर है, वो ताकत है। आमीन। उस ताकत पर बैठकर उसने अपने इसहाक से मिलने जाना है। तो आज हमारे पास भी एक ताकत है जिसके ऊपर हमने बैठकर जाना है। हालेलुया। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारा लफ्ज़ आया है वो है उकाब। उकाब नबियों को पेश करता है। उकाब नबियों को पेश करता है, और नबी खुदा का क्या होते हैं, मुँह होते हैं। और जब ये उकाब क्यों नबियों को पेश करता है कि उकाब की एक सिफ्त है। उकाब जैसे जैसे बुलंदी पर जाता है उसकी बेसात जो है खुलती जाती है। जब इसकी बेसात खुलती है तो उकाब नबी जो होता है वो पैदाइश से मुकाशफा तक, पैदाइश से मुकाशफा तक सफ़र करता है। जब भी वो पुरपट पर खड़ा होता है वो पैदाइश से मुकाशफा तक गुफ्तगू और उस कलाम को लेकर उड़ता है। ऐसे ही है। और किसी परिंदे में इतनी सख्त नहीं है कि वो पैदाइश से मुकाशफा तक उड़ सके, क्योंकि इस जानवर की जो बुलंदी है, इसकी बुलंदी को, इसकी परवाज़ को कोई भी और जानवर जो है, जो परिंदा है, वो नहीं छू सकता। इस चीज़ को जब हम आगे देखते हैं तो इसने उकाबों के साथ नबियों को तशबीह दी है। और नबी जब आता है तो नबी ज़माने की उन सारी जो चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट होता है। ऐसे ही है ना। इसे अस्तिशना में आप देख सकते हैं, अस्तिशना में इसका जिक्र है। खुदा उकाबों को नबियों के साथ तशबीह देता है। अस्तिशना 32 की 11 आयत हम लेंगे। जैसे उकाब अपने घोंसले को हला हला कर अपने बच्चों पर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बाजुओं को फैलाया और उनको लेकर अपने परों पर उठा लिया। आमीन। आमीन। तो आपको पता है कि उकाब को जो 2 पर दिए गए, एक पुराना और एक नया अहदनामा है। ऐसे ही है। तो उकाब जो है ये नबियों के साथ इसको तशबीह दी गई है। आगे हम चलेंगे, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे है पीतल। पीतल जो है ये अदालत को पेश करता है। जब आपको पता है कि मूसा जब वो निकले, 20 लाख लोग निकले मिस्र से, तो वहाँ मूसा ने पीतल का सांप बनाया था। हाँ जी। तो उसको एक लकड़ी के ऊपर उसने लटकाया था। तो जो कोई बीमार होता था या किसी को कोई सांप काट लेता था
तो वो शख्स को उस पीतल के सांप के सामने ले जाते थे। जब वो उसको देखता था तो वो शिफा पाता था। और ये यीशु मसीह के सलीब के ऊपर कुर्बान होने की, मरने की, ये इसकी तशबीह है। हालेलुया। ये उसको पेश करता है। आगे हम बात करते हैं, लफ्ज़ है हमारे पास औरत। पुराने अहदनामे में कहीं पर भी लफ्ज़ कलीसिया यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि औरत कलीसिया को पेश करती है। औरत किसको पेश करती है? ये आपने याद रखना कि औरत कलीसिया को पेश करती है। और पुराने अहदनामे में कहीं पर भी लफ्ज़ कलीसिया यूज़ नहीं हुआ। नए अहदनामे में लफ्ज़ जो है कलीसिया यूज़ हुआ है, पुराने अहदनामा में लफ्ज़ औरत यूज़ हुआ है। अब औरत जब यूज़ हुआ है तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ रूत भी है, वहाँ रिबका भी है, वहाँ आस्तर भी है। ये कलीसियाएँ हैं। ये क्या है? कलीसियाएँ हैं। और वहाँ एक और औरत भी है जो एजबल है। आज की जो कलीसिया है उसने उन औरतों को देखना है कि अपने अंदर, जो आज की कलीसिया, उसने उन औरतों को देख के अपने आप को तैयार करना है। किसके लिए? यीशु मसीह की दुल्हन बनने के लिए। अब हमने एजबल के तरीके को नहीं लेना। एजबल भी एक औरत है, तो औरत क्या है? कलीसिया है। तो इसी तरह आस्तर भी एक कलीसिया है, रूत भी एक कलीसिया है। हमारा जो एक्ट और हमारा पहनावा, हमारा उठना बैठना चलना फिरना जो है वो रूत जैसा होना चाहिए या एजबल जैसा होना चाहिए? रूत जैसा होना चाहिए, एजबल जैसा नहीं होना चाहिए। वो क्योंकि वो भी बाइबल में एक किरदार है। क्योंकि औरत को पुराने अहदनामा में कहीं पर भी वहाँ कलीसिया चूँकि नहीं है, तो इसलिए औरत को नबी ने कहा कि कलीसिया के साथ तशबीह दी गई है। तो हमने रूत की तरह बनना है, हमने आस्तर की तरह बनना है, हमने मरियम की तरह बनना है, हमने एजबल की तरह नहीं बनना। तो एजबल वो औरत है, वो कलीसिया है जिसने इसराइल को हरामकारी पे लगाया था। कौन सी हरामकारी पे? फैशन जो था ये एजबल ने मुतारफ़ करवाया था। और जब आप जानते हैं कि बलक ने बिलाम से कहा कि इसराइल पर लानत कर, ऐसे ही है। तो जब उसे कहा कि इस पर लानत कर, तो वो लानत तो ना कर सका, लेकिन वो बलक को एक मशवरा देकर आ गया कि आप ऐसा करें कि जो इसराइल के मर्द हैं उनको अपनी इबादतों में बुलाएं, अपनी कन्वेंशनों में बुलाएं, अपना पुरपट दें। तो उन्होंने क्या किया कि जब इसराइली मर्द वहाँ गए, चूँकि इसराइल की औरतें जो थीं वो मेकअप नहीं करती थीं, वो बनाव श्रृंगार नहीं करती थी, उनके हाथ जो थे वो खुरदरे थे। और उनके हाथ खुरदरे होने की वजह वो मेहनत कश थी, मेहनत करती थी। और उन्हें पता ही नहीं था कि बनना संवरना होता क्या है। लेकिन जब उनको उसने दावत दे दी तो वो इसराइल के जो मर्द थे वो कहाँ गए? वहाँ गए, उनकी इबादतों में गए। तो जब वहाँ गए तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वो औरतें जो कलीसिया में बैठी हुई हैं, औरत क्या है? कलीसिया। तो वो जब वहाँ बैठी हुई हैं औरतें, तो वो कलीसिया का जब उन्होंने मॉडर्न कलीसिया देखी, वो फैशनेबल कलीसिया देखी कि उन्होंने पैंटें पहनी हुई हैं, बनाव श्रृंगार किए हुए हैं और अपने बालों को काटा हुआ है और अपने बालों के ऊपर रंग बिरंगे कलर्स जो है चढ़ाए हुए हैं, वो आधे काले आधे ब्राउन, ये भी एक इफेक्ट चला हुआ है। तो ये यहाँ बाद में आया, पहले उस कलीसिया में था जहाँ पर बिलाम ने उन्हें भेजा था। किन को? इसराइली मर्दों को। अच्छा मेरी बात सुने, अगर वो जिस्मानी इसराइल है तो आप रूहानी इसराइल है, ऐसे ही है। अब अगर वो इसराइल जिस्मानी था तो वो वहाँ पर जब गए तो वो मर्द क्या हुआ? उन औरतों को देखकर, उन कलीसियाओं को देखकर क्या हुए? गिरे, गुनाह में, बदी में गिर गए थे। तो जब वो गिर गए तो वो वहाँ से उन औरतों को ले आए, उन कलीसियाओं को, आओ जनाब साढ़े चर्च आओ, अहीं भी तुहाडे नाल चलने आ, तुसीं सानू बुलाओ, अहीं तुहानू बुलाने आ, अहीं तुहानू पुरपट देने आ, तुसीं सानू दिओ, ठीक है। वो रंग बिरंगी जो कलीसिया थी जब उसमें चले गए
तो वही कलीसिया के लोगों को उठाकर अपने कहाँ ले आए, अपने मुल्क में ले आए। तो अपने मुल्क में ले लो, आओ जनाब आज तुहानू असी कमरा देने, आज तुसी इत्थे इबादत करनी है, ठीक है, आज मेल जोल के इबादत करने आ। वो सारा का सारा फैशन और बदी इसराइल में आ गई। फिर खुदा ने क्या किया, खुदा ने वहाँ से सूरमा खड़े किए, और जब सूरमा खड़े किए तो उन्होंने उन सब को कत्ल किया, खा मर्द थे खा औरतें थी, उन सब को क्या किया, कत्ल किया। जब कत्ल किया तो फिर उनको मार दिया। तो इस तरह से बदी उनके वहाँ से ख़त्म हुई। तो औरत पेश किसे करती है, कलीसिया को, और कलीसिया जो है ये रूत भी है और एजबल भी है। हम अब आप लोगों ने समझना है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं रूत बनना चाहती हूँ, बाइबल में जो किरदार है रूत जैसा बनना चाहती हूँ या एजबल जैसा बनना चाहती हूँ। आगे बढ़ेंगे, अगला लफ्ज़ है चांदी। चांदी जो है ये छुटकारे को पेश करती है। अगला लफ्ज़ हम देखेंगे मैं जो है ये जोश को पेश करती है, तहरीक को पेश करती है। जब हम अशाए रुबानी पर हम रोटी और शीरे यानी कि मैं में शरीक होते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होते हैं। और जो जिस मैं को हम लेते हैं वो हमारे अंदर कलाम की तहरीक और जोश को पैदा करती है। मैं किसको पेश करती है, जोश को पैदा करती है। अगला लफ्ज़ है आफताब। आफताब जो है ये यीशु मसीह को पेश करता है। आफताब है क्या, ये सूरज, क्योंकि इसे आफताब सदाकत भी कहा गया है, यीशु मसीह को कहा गया है। ये आफताब जो है ये यीशु मसीह को पेश करता है। अगला लफ्ज़ हमारा जो है ये है लाल अज़दहा। ये लाल अज़दहा जो है ये रोम को पेश करता है। ये जो लाल अज़दहा है ना ये रोम है। एक दफ़ा मैं बहुत बड़ा एक डॉक्टर है, उसका मैसेज चल रहा था इसी के ऊपर, तो वो लाल अज़दहे को यही कही जा रहा था और नारे लगवाई जा रहा था, और शैतान है, शैतान है, यानी लाल अज़दहा की अबलीस है। हाँ अबलीस भी है, लेकिन जो नबी ने बताया भाई वो कैसे पता चलेगा कि लाल अज़दहा है क्या, ये लाल ही क्यों है। ये सिंबल हैं, ये तशबीहात हैं, ये अलामात हैं। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि असल में वो लाल अज़दहे का काम क्या था, लाल अज़दहे ने किया क्या था। ये जो लाल अज़दहा है ये रोम है। मेरे साथ निकालिए मुकाशफा 12 बाब और उसकी 3 और 4 आयत में इसको देखेंगे हम। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अज़दहा, उसके 7 सर और 10 सींग थे, और उसके सरों पर 7 ताज, और उसकी दुम ने आसमान के तहाई सितारे खींचकर ज़मीन पर डाल दिए, और वो अज़दहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। हालेलुया। ये जो आयत है मुकाशफा 12 बाब और इसकी 3-4 जो आयत है, इसमें आप देखें कि वो एक औरत है, वो बच्चा जनने को है, और ये लाल अज़दहा उसके सामने आ खड़ा हुआ कि उस बच्चे को क्या करे, निगल जाए। ये लाल अज़दहा रोम ही क्यों है, ये रोम ही लाल अज़दहा क्यों है, और क्यों कोई नहीं। क्योंकि इसने जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे तो इसी लाल अज़दहे ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कत्ल करवाया था। तो उस यरूशलेम में खून की नदियां जो थीं वो बहा दी थीं, तो वो खून का रंग अब सफ़ेद तो हो नहीं सकता, खून का रंग तो लाल ही है। तो इसीलिए जब इसने खून बहाया तो ये लाल अज़दहा कहलाया। कौन, रोम। रोम ने ही उन बच्चों को मरवाया था। और फिर एक और बात इसके साथ मैं करता चलूँ कि रोम ही है जो तारीख़ में, तारीख़दान जब इसे लिखते हैं तो जब इब्तदाई मसीहियों को कत्ल किया गया
किसी और मज़हब ने इतने कत्ल नहीं किए जितने रोम ने किए हैं। 6,80,00,000 मसीहियों को रोम ने कत्ल किया है। तो फिर मैं ये जो हमने हमारे ज़माने के नबी ने इसे बयान किया है कि ये रोम है, तो फिर हम इसको कहने के हक बजानब है कि ये रोम जो जिसने कत्लो गारत की, ये लाल अज़दा रोम है, इसके सिवा और कोई हो नहीं सकता। लाल अज़दा कौन है जी? रोम है। रोम ने ही बच्चों को जो है कत्ल करवाया था। इसके साथ हम अगला लफ्ज़ देखेंगे, कबूतर जो है ये रूहुल कुद्स को पेश करता है। रूहुल कुद्स जो है ये कबूतर को पेश करता है। जब आप मत्ती की इंजील उसका 3 बाब देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जो है बपतिस्मा ले रहे थे, तो ये रूहुल कुद्स जो है ये उनके कंधे पर आकर बैठा। अब ये जब हम फिल्म देखते हैं ना, मसीही फिल्म, तो उसमें कबूतर दिखाया जाता है। ये कबूतर जो है ये रूहुल कुद्स को पेश करता है। लेकिन मैं इस आपके साथ उस तस्वीर को लगा दूंगा जो नबी के सर के ऊपर पिलर ऑफ फायर है, यही वो कबूतर था जो उड़ता हुआ आया और उसके ऊपर आकर बैठ गया। ये वही कबूतर था जो मिस्र में जब इस्राएल निकले और रात को उनकी निगाहबानी करता था, उनके साथ साथ चलता था, कभी आग के स्तून में और कभी जो आग का स्तून था वो यही कबूतर था। समझ रहे हैं आप? ये वो कंडीशन है, यीशु मसीह की बदन लेने से जो पहले की कंडीशन है वो यही है। कैसे? जब हम इमाल की किताब को देखते हैं 9 बाब को, जब पलूस दमिश्क की राह से आ रहा था, तो यही कबूतर, यही लाइट, यही नूर, यही पिलर ऑफ फायर उसे जब टकराया तो उसने पूछा कि तू कौन है। तो अब यीशु वहाँ बदन के साथ नहीं खड़ा था। बहुत से लोगों को शायद ये हजम करने में मुश्किल हो, वहाँ ये बदन के साथ नहीं था। मैं चाहता हूँ कि माल 9 में से इस हवाले को हम देख लेते हैं। पढ़ते हैं कि दमिश्क की राह के ऊपर जब ये कबूतर, अब मैं इसे कबूतर कहूँगा, 9 बाब की, अमाल 9 बाब की 3री आयत हम देखेंगे। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर, कबूतर, यस, आसमान से एक नूर गिरदा गिर्द आ चमका, यस, और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, ऐ खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। अब ये कबूतर कौन है? ये यीशु मसीह है। आमीन। ये पिलर ऑफ फायर, ये लाइट, ये यीशु मसीह है। ये अब बदन की कंडीशन नहीं है। हाँ जी। अच्छा, ये वही कबूतर है। अब हम इसको आगे थोड़ा सा और डिटेल में इसकी जाएंगे कि हम समझ सके। हम इमाल 2 बाब में चलेंगे। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यस। कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। आग की फटती हुई जुबानें उनके ऊपर आ ठहरी। हाँ जी। ऐसे ही है। आमीन। तो ये आग से फटती हुई जुबानें क्या थीं? ये जब ये कहते हैं जी ईद पेंतीकोस्त पे हमें रूहुल कुद्दस मिला, तो दमिश्क की राह पे फिर रूहुल कुद्दस उसे मिला। हाँ जी। ये वही कबूतर था। यही कबूतर यूहन्ना जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहा था उस वक़्त था। अब यही कबूतर जो अमाल 2 बाब में हम कहते हैं कि हमने जब रूहुल कुद्स को पा लिया, तो रूहुल कुद्स क्या है? ये कबूतर जो है ये रूहुल कुद्स को पेश करता है।
तो ये लाइट जो थी, ये ज़ुबानें जो फटती हुई आई थी, ये वही रूहुल कुद्दस है। अब आप समझ लगे कि ये 3-4 नहीं है, एक ही है। अच्छा, फिर इसी के साथ हम देखेंगे इसी रूहुल कुद्दस, यही रूहुल कुद्दस जो है, यही नूर है। ऐसे ही है ना, यीशु मसीह क्या है? नूर है। ये बदन से पहले की कंडीशन है। ये बदन से, जब उसने लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही और कलाम। अब ये कलाम की जो पहली कंडीशन थी यीशु मसीह की, जो खुदा बाप के यानी कि अपने बाप के जहन में था, वो यही कंडीशन थी। ये लगोस, ये पिलर ऑफ फायर था। ये पिलर ऑफ फायर कहाँ? अच्छा, यही पिलर ऑफ फायर मूसा को झाड़ी में मिला। ये वही कबूतर वहाँ जल रहा था, लेकिन इसमें से झाड़ी जो थी वो नहीं जल रही थी, लेकिन लाइट आ रही थी। ये वही लाइट थी जो ईद पेंतिकोस्त पे आई, ये वही लाइट थी जो दमिश्क में आई, ये वही लाइट थी जब सलास और पालूस जो थे वो जेल में थे। इसी लाइट ने ये काम किए थे, और ये हमारे ज़माने में आज हमारे नबी के सर के ऊपर है। और इस कबूतर की, एक तो नबी के सर के ऊपर है ये कबूतर, और फिर उनके यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ भी है, कॉलर के ऊपर भी, और यहाँ भी प्रॉपर एक कबूतर है। फिर जब नबी की कब्र को हम देखते हैं, तो जब वहाँ लोग कुछ गए हैं, जब ये लोग गए हैं उस कब्र के ऊपर, और कब्र को मखरूत की तरह बनाया हुआ है और ऊपर रुकाब है, तो लोग जब गए हैं तो वही कबूतर, अब वहाँ ये कबूतर ही नजर आएगा। ये ओरिजिनल कबूतर था जो यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था तो यीशु मसीह के ऊपर था। इस कबूतर को हम वहाँ देखेंगे तो वो वहाँ से ऐसे कब्र से ऐसे निकला और ये ऐसे उड़ के ऐसे गया है। तो उस कैमरे ने, उस आँख ने उसको कैप्चर किया, तो फिर उसकी तस्दीक के लिए उन्होंने उसको बड़े स्लो मोशन में देखा, तो वो कबूतर था। वो क्या था? तो कबूतर किसे पेश करता है? रूहुल कुद्दस को। तो जब वहाँ गया, अच्छा, जब नबी के सर के ऊपर ये जो तस्वीर हम देखते हैं तो इसकी तस्दीक भी की गई है। ये वाइट हाउस में इसको लगाया गया है, इसकी तस्दीक की है साइंसदानों ने, जो है बड़े बड़े जो माहिर थे इसके फ़ोटो को चेक करने के, उन्होंने इसकी तस्दीक की, क्योंकि बाइबल तो पहले ही कर चुकी थी, क्योंकि इसने मिस्र में इसराइल की, जब इसराइल निकले थे उनकी रहनुमाई की। फिर पलूस रसूल जिसने खतूत लिखे वो इसी के थ्रू लिखे, और अब हमारे ज़माने में पैदाइश से मुकाशवा तक साथ में। अब आज के ज़माने में जब हम देखते हैं तो नबी के सर के ऊपर जो कबूतर था, फिर नबी के शोल्डर पर था। अच्छा, जब नबी पैदा हुए ना तो यही कबूतर अंदर आया था। And then she opened, when they opened this window and this light stood in there, they did not know what to do. Dad had bought him, Mama said, a new pair of overalls for this event. और जब दादी माँ ने खिड़की खोली, जब उन्होंने खिड़की खोली और वो रोशनी अंदर आकर ठहर गई, तो वो नहीं जानते थे कि क्या करें। वालिद ने इस मौके के लिए, वालदा बताती हैं कि एक नया लिबास खरीदा था। He's standing with his arms in the bib of the old overalls like the woodsmen and loggers used in those days, and it frightened them. वो अपने बाजू लिबास के अंदर किए खड़े थे, जिस तरह उन दिनों लकड़हारे और लकड़ी लादने वाले पहनते थे। At the year of about something a little over 2 years old, the first vision taken place. और मेरी उम्र तकरीबन, और जब मेरी उम्र 2 साल से कुछ ज्यादा हुई तो पहली रोया दिखाई दी। Well, they had told around in the mountains there that this light came in, so they tried to figure it up. Some of them said it must have been the sunlight reflecting on a mirror in the house, but there was no mirror in there and the sun wasn't up. So it was too early at 5 o'clock. ठीक वो पहाड़ी इलाके में बयान करते रहे।
कि ये रोशनी अंदर आई थी। बस उन्होंने इसकी वजाहत करने की कोशिश की। किसी ने कहा कि वो सूरज की रोशनी होगी जो घर के अंदर आईने के जरिए आई होगी, लेकिन वहाँ कोई आईना नहीं था और सूरज अभी तक निकला नहीं था क्योंकि ये सुबह के 5 बजे का वक्त था। And then, oh, they just passed it by. And when it's about supposed to be near 3 years old, now I have to be honest. There's things here that I do not like to say. And I wish I could bypass it and not have to say it, but yet to tell the truth, you must tell the truth. If it's on yourself or your people, be honest about it, then it's always the same. और फिर उन्होंने इसका ख्याल छोड़ दिया। पदैश से मुकाशफा तक यही पिलर ऑफ फायर, यही कबूतर बनी इसराइल के साथ भी रहा, यानी इसराइल के साथ और गैर कौम के साथ ये साथ साथ चलता आ रहा है, अभी तक इसने छोड़ा नहीं है। तो क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा था कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ? फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। फिर वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर हूँगा। अब यही पिलर ऑफ फायर हमारे अंदर है, यानी ये कबूतर हमारे अंदर है। तो हमको पता है कबूतर जो है ये गंद नहीं खाता है, इसका मैदा इजाज़त नहीं देता ये लिपस्टिक लगाए है। कबूतर को कभी देखा हो लिपस्टिक लगाए? नहीं ना देखा। ना ही कबूतर आईब्रो बनवाता है, ऐसे है ना। कबूतर ਨੂੰ मेहंदी लगी भी नहीं वेखोगे, कौन लगाते हैं? जिनके अंदर ये कबूतर नहीं होता वो सारे फैशन करते हैं। जब ये कबूतर अंदर आ जाता है फिर हमारे अंदर से वो दुनिया के हर फैशन, हर चीज़ ये कबूतर बाहर निकाल देता है। क्योंकि कबूतर जो है ये खुद खुदा को पेश करता है। तो ये हमारे अंदर जब आता है तो ये हमारी सारी पुरानी फितरत को, जबिलत को ये दूर कर देता है। अच्छा, कबूतर ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ? ਕਬੂतर ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੰਨੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣ? नहीं ना देखे। तो यीशु मसीह की कलीसिया भी वैसी ही होनी चाहिए। जब हम पलूस कहता कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि, तो यही कबूतर उसके अंदर था। जब यही कबूतर उसके अंदर था तो उसके बदन से, अब फिर बदन किसका रहा? अब वो क्या हो गया? इन मोर्फे हो गया। अब कबूतर क्या हो गया? इन मोर्फे हो गया पलूस के साथ। जब इन मोर्फे हो गया तो उसके ही बदन से लोग कपड़े लगाकर ले जाते थे और वो मसा उनके साथ घर चला जाता था तो लोग शिफा पाते थे। ऐसे ही है ये कबूतर, ऐसा सब्जेक्ट है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। और सिर्फ हमने सिर्फ उसे इतना सा ही देखा है। आगे हम देखते हैं यूसुफ पुराने अहदनामे का एक किरदार है, ऐसे ही है। तो यूसुफ यीशु मसीह को पेश करता है, दाऊद यीशु मसीह को पेश करता है, इसहाक यीशु मसीह को पेश करता है। यीशु मसीह को पेश करते हैं क्या? ये सारे किरदार जो बाइबल मुकद्दस के नबी हैं, इनके अंदर यीशु मसीह जो थे वो मौजूद थे। अच्छा, मैं एक आयत पढ़ने लगा हूँ, बल्कि कोड पढ़ने लगा हूँ मुकाशफा की किताब, अलामात की किताब में से, ठीक है। मैंने क्या कहा कि यूसुफ यीशु मसीह को पेश करता है। अब नबी कहते हैं ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्या आपको नहीं लगती? मुकाशफा क्या होता है? मुकाशफा क्या होता है? ऐसी चीज़ जो जाहिर की गई हो। यीशु मसीह का मुकाशफा जो कि ये बाइबल है। मैंने पहले क्या कहा था? पैदाइश से मुकाशफा तक ये नबूवत की किताब है और ये बाइबल है।
तो नबी कह रहे हैं यीशु मसीह का मुकाशफा ये बाइबल है, खाली मुकाशफा दी किताब नहीं, आखिरी किताब नहीं। पदैश तो मुकाशफा तक ही यीशु मसीह का मुकाशफा। पदैश की किताब मसीह को जाहिर करती है, खरूज की किताब मसीह को जाहिर करती है। जब मैं पीछे जाता हूँ तो मैं मजहबी जोश महसूस करने लगता हूँ। पदैश, अखरूज, अहबार, गिनती, अस्तिशना, यशवा, हत्ता के रूत और अयूब, ये सब किताबें यीशु मसीह को पेश करती हैं, जाहिर करती हैं। तो फिर बाइबल मुकद्दस में जो बहुत सारे ऐसे हमारे बड़े बड़े आलम हैं, वो कुछ को तो बहुत सारों को मैं जी मैं पुराने अहदनामे का टीचर हाँ, मैं नवे अहदनामे का टीचर हाँ। यीशु मसीह पुराने अहदनामे का भी खुदा है और नए अहदनामे का भी। हम बात कर रहे थे यूसुफ की, यूसुफ को हम देख रहे थे। तो यूसुफ जो है ये भी यीशु मसीह को पेश करता है। हम पैदाइश 37 बाब में इसकी एक तस्वीर को देखेंगे। पैदाइश की किताब उसका 37 बाब उसकी 18वीं आयत से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर से कि वो नज़दीक पहुँचे उसके कत्ल का मंसूबा बांधा और आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ अब हम उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह दें कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। ये जो यूसुफ के भाई थे, यूसुफ चूँकि यीशु मसीह को पेश करता है, तो जो यूसुफ के भाई थे इन्होंने वही सलूक किया जो खुदावंद यीशु मसीह के भाइयों ने उसके साथ किया था। क्योंकि आपको पता है कि यहूदा ने यीशु मसीह को बेचा था, तो यूसुफ के भाइयों ने भी उसे बेचा, फिर उसे गड्ढे में डाला। ये क्या है, ये यीशु मसीह को उन्होंने कब्र में उतारा, मार डाला। ये उसकी तशबीह है, उसके साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये उसको जाहिर करता है कि यीशु जो यूसुफ है ये यीशु मसीह को पेश करता है, इसहाक भी यीशु मसीह को पेश करता है, मूसा भी यीशु मसीह को पेश करता है, दाऊद भी यीशु मसीह को पेश करता है। दाऊद के मुंह पर भी थूका गया, यीशु मसीह के मुंह पर भी थूका गया। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे चट्टान। चट्टान यीशु मसीह को पेश करती है। चट्टान किसको पेश करती है? यीशु मसीह को, क्योंकि वही हमारा मुहक्कम किला और ऊंचा बुर्ज है और वही हमारी चट्टान है। आगे हम देखते हैं सफ़ेद लिबास। सफ़ेद लिबास जो है ये पकीज़गी को ज़ाहिर करता है, रास्तबाजी को ज़ाहिर करता है, पकीज़गी को ज़ाहिर करता है। तो जब रास्तबाजी और पकीज़गी को ज़ाहिर करता है तो क्या हमें भी उस लिबास की जुस्तजू होनी चाहिए? इसके साथ में नबी का एक कोड है। नबी ने इस स्टोरी को जो है वो खींचा और नबी ने कहा कि एक बादशाह था, जब वो अपने एक दौरे पे था तो वहाँ पर वो जिस जगह पर ठहरा था वहाँ बहुत सारे जो औरतें थी और उसके बाप ने उसे भेजा था कि वो अपने लिए क्या करे, रिश्ता तलाश कर ले। तो जब वो वहाँ आया था तो बहुत सारी जो लड़कियाँ थी उन्होंने अपने आप को वैसा उन्होंने ड्रेस जो है अपने लिए किया कि हम जो बादशाह को अच्छी लगें। लेकिन वहाँ एक औरत या एक लड़की थी, बल्कि लड़की थी जो उनकी कज़न थी। तो वो क्या करती थी, वो बर्तन धो रही थी और घर की सफाई कर रही थी। वो कोई मेकअप या उसके पास कोई इतना नहीं था कि वो ऐसे कोई काम करती। लेकिन उसने क्या किया, उस बादशाह ने जब उसको देखा और वो भी बनाव श्रृंगार करके जब आई तो बादशाह ने उसको पसंद किया जो उस महल से बाहर थी।
तो उसको जब पसंद किया तो बादशाह ने उसके साथ वादा किया। उसने कहा मैं जाता हूँ और फिर आऊँगा और तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो जब ये वादा करके वो चला गया तो उस लड़की ने पीछे से क्या किया, उसने मेहनत की और पैसे जोड़कर उसने अपने लिए एक लिबास खरीदा। ये लिबास रास्ती और पाकीज़गी का लिबास जो उसने अपनी शादी के दिन पहनना था, वो उसने उसके लिए मेहनत की। क्या हम भी ऐसा करते हैं कि हम भी जब हमारा दूल्हा यीशु मसीह हमसे वादा करके गया है कि हमें आकर लेकर जाएगा, हम उस लिबास की तगदो में हैं? क्या हम उस लिबास की तरफ जा रहे हैं कि हम उसको हासिल कर सकें, हम उसको पा सकें? या हमने वो लिबास हासिल कर लिए जो यहाँ से कट लगे हुए हैं, यहाँ से कट लगे हुए हैं? ऐसे लिबास तो नहीं चलेंगे। अगला हम देखते हैं बीज कलाम को जाहिर करता है। आपने तमसीलों में भी देखा तो वहाँ यीशु मसीह ने कहा कि बीज बोने वाला निकला, तो बीज को उसने फिर कहा कि ये मेरा कलाम है। तो कलाम जो है ये खुदा का बीज है, बीज कलाम को जाहिर करता है। आगे हम चलेंगे, जूफ़ा जो है वो ये ईमान को पेश करता है। आपको पता है जब मिस्रियों पर आफत आने वाली थी, मूसा से कहा गया कि जूफ़े को लेना और ये बर्रे का जो ब्लड है ये अपनी चौखट पर लगाना, ये वो जूफ़ा है। ये जूफ़ा ईमान को पेश करता है। आगे देखते हैं तो आगे है लोहा रोम को पेश करता है। लोहा किसको पेश करता है? ये भी रोम को पेश करता है। जब आप नबूकतनज़र का ख्वाब देखते हैं तो वो एक मूर्ति देखता है और उसकी टांगें और ये लोहे के, ये रोम है, ये रोम को पेश करता है। आगे हम चलेंगे तो आगे हम देखते हैं अहद का संदूक जो है ये हमारे दिल को पेश करता है। जो अहद का संदूक है ये हमारे दिल को पेश करता है। इसके बाद है हवाएं। मुकाशफा की किताब और उसका 7वां बाब पहली आयत से पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे, ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि ज़मीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। अब ये जंगें हैं, ये जंगो जदल है। ये हवाएं किसको पेश करती हैं? जंगो जदल को। ये जंगें हैं और किसी दरख्त पर हवा ना चले, तो दरख्त मैंने आपको बताया इंसानों को पेश करते हैं। तो ये कब उसने इस प्रोफेसी को पूरा किया? जब हिटलर मार रहा था ना, मैसोलिनी और हिटलर, जब दूसरी जंग अजीम थी, तब खुदा ने इन फरिश्तों को भेजा कि इन हवाओं को, यानी इन जंगों को जो है वो दूसरी जंग अजीम को रोक दे। तो उसको 11-11-11 में रोका गया कि जंग ना लगे। क्यों जंग ना लगे? क्योंकि उसने अपने बरगजीदों पर मोहर करनी थी। ये 1,44,000 पर मोहर होनी थी, इसलिए उन हवाओं को रोका गया, उन जंगों को रोका गया। आमीन। अब समझ लग रही है कि हवाएं किस लिए थी? हवाएं जंगों के लिए थी, उसके लिए उस खुदावन ने उनको रोका। आगे है राल का पता है आपको क्या है? जब खुदा ने राल पेश करती है रूहुल कुद्दस को, कलाम को, रूहुल कुद्दस को राल पेश करती है। अब बहुत सारे लोग जो हैं इस पर भी उनको मतलब अपनी तफसीर ही कर देते हैं। तो खुदा ने जब नूह से कहा कि गोफर की लकड़ी लेना, राल लगानी क्यों पड़ी? सबसे पहले ये बात कि उसने ये क्यों कहा कि राल लगा, कश्ती के ऊपर राल लगा? क्योंकि जब खुदा ने कहा था कि गोफर की लकड़ी लेना, तो गोफर की लकड़ी वो है
जिसके अंदर सुराख होते हैं। जिसके अंदर क्या होते हैं? तो वो किसी दरख्त की ही है ना। तो दरख्त किसे पेश करते हैं? ठीक है। तो जो हमारे अंदर कमियां, कमज़ोरियां और ये सुराख हैं, उनके अंदर यही राल लगेगी, यानी इसी राल का लेप होगा। ठीक है। तो उसने जब कहा कि इसके ऊपर राल लगा, तो फिर नूह ने उस सारी कश्ती के चौगिर्द और ऊपर ये सारा राल लगाई कि उन सुराखों को बंद कर सके। ऐसे ही है, जब उन सुराखों को बंद किया गया तो फिर पानी उनके अंदर नहीं जा सका। ठीक है, वो पानी उसके अंदर ना जा सके। तो ये किसको पेश करता है? रूहुल कुद्स को। राल रूहुल कुद्स को पेश करती है। चाँद शरीयत को पेश करता है। ये अक्स है, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। ये सूरज यानी यीशु मसीह से रोशनी लेता है, और चाँद शरीयत है। ये पुराना अहदनामा है। आगे हम चलेंगे, आगे है 4 जानदार। ये 4 जानदार जो हैं मुकाशफा में, ये पेश करते हैं चारों अनाजील को। ये 4 जानदार चारों अनाजील को पेश करते हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। अब जब पहले को पेश करता है पहला जानदार, तो वो है शेर बब्बर। तो शेर बब्बर जो है ये दलेर है, और इसके अंडर जो खिदमत आती है वो मुबशर की आती है। तो मुबशर की वो खिदमत है जो एक दलेर खिदमत है। आगे है मरकस। ये पहला शेर बब्बर, दूसरा बैल। ये मरकस है, बैल पास्टर को जाहिर करता है, और पास्टर जो है ये बोझ उठाने वाला है। आज तुसी देखा बहुत सारे पादरियां ने कलीसिया ते बोझ पाया, लेकिन बाइबल कहती है कि पास्टर बोझ उठाने वाला किदा? कलीसिया दा। आगे है लूका। लूका तबीब था, ये इंसान है। इसकी खिदमत जो है ये आगे टीचर की है, उस्ताद की है। ये तालीम देने के लायक होना चाहिए। और अगली खिदमत है, ये जो लूका है ये पेश करता है, इसको इंसान को पेश करता है। अगला है यूहन्ना। यूहन्ना जो है ये उकाब की तस्वीर है, ये उकाब को पेश करता है। जब हम देखते हैं तो ये यूहन्ना उकाब है। उकाब नबी को और मुबशर को पेश करता है, क्योंकि ये नबी की जो प्रवास है, नबी की जो खिदमत है, ये बहुत वसी और दलेराना खिदमत होती है। तो इसी के साथ ये चारों जानदार चारों अनाजील को पेश करते हैं, और यही चारों अनाजील जो है ये अमाल, ये जो 4 जानदार हैं, ये चारों जानदार मिलकर अमाल की किताब की हिफाजत करते हैं। ऐसे ही है। आगे बढ़ेंगे, 2-3 चीज़ें हैं, फिर मैं इसको वाइंड अप करूँगा। हम पुराने अहदनामा में रूत की किताब को देखते हैं। तो रूत जो है ये गैर कौम को पेश करती है। रूत किसको पेश करती है? और नोमी इसराइल को पेश करती है। नोमी यहूदियों की तस्वीर है, इसराइल की तस्वीर है, और रूत जो है गैर कौम की तस्वीर है। जब ये जो गैर कौम के पास अब मैसेज है, जो पैगाम है, जो कलाम है, जो हमारे नबी ब्रदर विलियम बैरम के थ्रू हमारे पास आया, ये पैगाम, ये मोहरों की किताब, ये 7 मोहरों का मुकाशफा, और उसके बाद 1200 मैसेजेस, ये सारा जो रेवलेशन है पैदाइश से मुकाशफा तक, ये 7वें फरिश्ते ने जो खोला है। मुकाशफा 10 बाब में लिखा है, 7वें आते हैं, फिर 7वें फरिश्ते के आवाज़ देने के ज़माना में जब वो नरसिंगा फूंकने को खुदा का पोशीदा मतलब जो उसने अपने बंदों और नबियों को दिया था पूरा होगा। अब पैदाइश से मुकाशफा तक जो भेद खोले गए हैं वो इस ज़माना की रूत के पास है, इस ज़माना की रूत के पास है, हमारे पास है। अब जब रूत की शादी बॉयज़ के साथ होती है
और रूत की शादी जब होती है तो उससे जो बेटा पैदा होता है वो कौन है? ओबेद। ओबेद किसकी तस्वीर है? वो यीशु मसीह की तस्वीर है। अब ये रूत क्या करती है? यही पैगाम, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? कलाम है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। अब वो यीशु मसीह को, यानी कि जो ओबेद तस्वीर है, उसको रूत लेकर इस्राएल में जाती है। किसकी गोद में डालती है जाके? नोमी की। तो नोमी क्या है? इस्राएल है। यही पैगाम जो गैर कौम के पास है, जो हमारे पास है, जो रूत के पास है, यही पैगाम किसके पास जाएगा? इस्राएल के पास। नया पैगाम नहीं है उनके पास कोई, यही पैगाम आगे वो लेकर जाएगा और खुदा यही पैगाम अपने 2 गवाहों के ज़रिए उन तक पहुंचाएगा। आगे हम देखते हैं दाऊद ने जब जाति जूलियत को मारा था तो संडे स्कूल में आपको पता है बहुत सारे वो 5 पत्थर नदी से लिए, ऐसे ही है, और जाति जूलियत को मारा। तो आज तक ये पता नहीं चला कि 5 पत्थर हैं क्या। ये 5 पत्थर 5 खिदमतें हैं। ये 5 पत्थर जो दाऊद ने लिए हैं, ये 5 खिदमतों को पेश करते हैं। ये उसकी तशबीह है। और इनमें से उसने एक पत्थर उठाया है जिसको उसने फलाखन में डाला है। और फलाखन किस चीज़ की थी? चमड़े की थी। और चमड़ा कहाँ से आया था? बर्रा कुर्बान हुआ था। बर्रे का चमड़ा लिया था, उस चमड़े में उसने उस पत्थर को डाला था। तो आगे हमने बात की है कि चट्टान हमारा यीशु मसीह है। तो उस चट्टान से एक पत्थर लिया गया था, 5 में से एक पत्थर नबी वाला डाला था। और नबी वाले पत्थर को उस फलाखन में डाल के, उस चमड़े में डाल के जब उसने उसको मारा था तो वो सीधा जाके जाति जूलियत के यहाँ लगा था। तो आप पता चला कि 5 पत्थर जो हैं ये 5 खिदमतों को जाहिर करते हैं। और जो फलाखन में उसको डाला गया था वो चमड़ा, वो बर्रे की खाल को जाहिर करता है। तो बर्रा हमारा यीशु मसीह है। ये वही चमड़ा था जिस चमड़े का कोट उसने आदम को दिया था, और यही कोट फिर आदम ने हनूक को दिया था। ये उसी चमड़े के कोट का फलाखन था। गॉड ब्लेस यू। आगे फिर हम देखते हैं बिन्यामीन को। बिन्यामीन जो है ये 1,44,000 को पेश करता है। बिन्यामीन 1,44,000 जो इसराइल का बकिया है उसको जाहिर करता है। फिर आप देखते हैं कि ज़रूफ़, पुराने अहदनामे में ज़रूफ़ बर्तन, जो हैकल के बर्तन होते थे, ज़रूफ़ भी इंसानों को पेश करते हैं। हम सब खुदा के क्या हैं? बर्तन हैं। तो जब हम पास्टर जी ने मैसेज सुनाया था कम्हार पर, याद है किसी को? कि वो उसके ऊपर रख के बर्तन को बनाता है और बर्तन की कभी शेप ख़राब हो जाती है, कभी वो। तो ये जो बर्तन है ये किसको ज़ाहिर करता है? ये हमें ज़ाहिर करता है कि ये बर्तन को हम जो चर्च के बर्तन हैं ये किसी और जगह पे भी इस्तेमाल हों, या किसी ऐसी जगह पे नाच रंग पे भी यही बर्तन इस्तेमाल होते रहे हैं। तो जी अज भाई दी मेहंदी है, भाई दी शादी है, भैन दी शादी है, सारे मतलब उत्थे भी ये भंगड़े पाते फिरन, डांस करते फिरन, कभी किसी गाने ते कभी किसी। ये बर्तन वहाँ इस्तेमाल होने वाले नहीं हैं। ये बर्तन खुदा के घर में ही इस्तेमाल होंगे, और ये खुदा ने आपको हाथ दिए हैं, ये यहाँ ही इस्तेमाल करें। फिर यीशु मसीह ने कहा कि जो मशकें हैं कि नई मशक में नई मैं ही भरनी है, पुरानी मशक में नई मैं नहीं भरनी। तो मशक कौन है? मशकें हम हैं। मशकें कौन है? समझ लें ये मशकें हम हैं। अब जब तक पुरानी मशक के अंदर कभी भी आप नई मैं नहीं भर सकते।
नबी ने कहा वो फट जाएगी। आप किसी के सामने पुराने ख़यालात के या जो एक बहुत पुरानी कलीसिया के साथ है और वो रस्म व रिवाज में है, वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं है, पता ही नहीं है, आप उसके सामने ये मुकाशफे की बात रखेंगे, ये नई मैं की तहरीक ऐसे डालेंगे वो फट जाएगी। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा। उसने कहा ईमाल की किताब में, अमाल की किताब दूसरे बाब में जाना पड़ेगा। और उसने क्या कहा? तौबा करो। सबसे पहले ये मश्क क्या करे? तौबा करे। तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए क्या करे? यस्सु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। कोई और नाम बाइबल में नहीं है जिसमें बपतिस्मा दिया गया हो, एक ही नाम है जिसमें बपतिस्मा दिया गया है और वो खुदावंद यस्सु मसीह है। जब खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाता है तो जब हम पानी से बाहर आते हैं तो हम एक नई मखलूक होते हैं। हमारे गुनाह उसमें क्या होते हैं? दफन हो चुके होते हैं। उसने कहा कि है क्या ये मसीह में मरना और दफन होना है। हमारे गुनाह जो हैं वो दफन हो चुके हैं। जब हम बाहर आते हैं तो एक नई मश्क है। ये क्या है जी? नई मश्क। अब नई मश्क के अंदर वो कबूतर आएगा, नई मश्क के अंदर रूहुल कुद्दस आएगा। ये मश्क के अंदर जो है उसको मैं को जो है वो हम रखेंगे। उसने नई मैं के अंदर ही नई मश्क उसको नई मश्क के अंदर नई मैं को रखा, पुरानी के अंदर। तो मश्कें क्या हैं? ये हम हैं। जब यहाँ पुरपट से बात हो तो आपको इस चीज़ का पता हो कि तेल किसे पेश करता है, फलाखन किसे पेश करती है, पत्थर किसे। जब यहाँ से भाई बोलते हैं तो आप फौरी तौर पर इस चीज़ को समझे कि ये इस चीज़ की बात हो रही है, ये इस चीज़ की बात हो रही है। इन चीज़ों पर बात करें तो आप उसको फौरी तौर पे उसके साथ रिलेट कर सके और पेश कर सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आए अपने कदमों पर खड़े हों और खुदा के कलाम के लिए शुक्र।